और इसी बीच बड़ी खबर कि सीएम सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात के कयास पहले भी थे और आज ब्रेकफास्ट के दौरान जब उन्होंने अपने विधायकों को बताया, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी और बताया था आपको कि आज सिद्धारमैया गवर्नर हाउस भी पहुंचे थे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना था और अब सीएम सिद्धारमैया ने ये इस्तीफा सौंप दिया। ಮೊನ್ನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಳಿದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ अंगीकार डीके शिव कुमार को सत्ता का ट्रांसफर, लेकिन ये थोड़ा नाटकीय मोड़ रहा है। जो पूरा ट्रांजिशन रहा है उतना स्मूथ रहा नहीं जितनी अपेक्षा थी, ऐसा क्यों? रवि जी देखिए, सब लोग सोच रहे थे और खींचेगा इसमें सिद्धरामैया का जो फॉलोअर थे और बहुत सारे मिनिस्टर और एमएलए 80 से ज्यादा लोग सिद्धरामैया के साथ थे, ये सब उसका विरोध करेंगे करके। लेकिन जिस तरीके से आज इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए सिद्धरामैया बुलाया था, सिद्धरामैया जी ने बुलाए थे, उस टाइम में डीके शिव कुमार आए, उससे गले लगाया और उसके पांव छूते उनका ही आशीर्वाद लिया उन्होंने। ऐसा सब कुछ अब सोच रहे थे बहुत ही इसमें आसान नहीं होगा हाईकमांड के लिए करके। लेकिन सिद्धरामैया जी एक बात बोले, जितने भी मिनिस्टर थे वहाँ लंच पे, मुझे हाईकमांड ने बोला है इस्तीफा देने के लिए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं जाके 2:30 को जाके इस्तीफा लेकर देकर आऊंगा करके। वैसे ही जैसे बोले थे वैसे 2:30 को गए लोक भवन में। राज्यपाल जी नहीं थे जी, उनकी जो का सेक्रेटरी उसके हाथ में सौंप के आया है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से मंडे तक को ये जैसे ही गवर्नर आएगा तब ये होगा। अभी भी प्रेस मीट कर रहे हैं, तेरा लाइव चल रहा है अभी उनका। इसमें प्रेस मीट के बाद सबके सामने ओपनली उन्होंने बात किया। अब तक तो बस मिनिस्टर के साथ और उनका जो क्लोज एड है उनके साथ बोल रहे थे कि मैं ऐसा रिजिग्नेशन दे रहा हूँ करके। अभी मीडिया के सामने प्रेस मीट कर रहे हैं। प्रेस मीट में उन्होंने खुल के बोल रहे हैं कि मुझे बोला गया था हाईकमांड, जो हाईकमांड बोला था मैं उसका ही पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और 4:30 को चार्टर्ड फ्लाइट से जो है दिल्ली जा रहे हैं। वहां जाके जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितने भी वरिष्ठ थे कांग्रेस के, उनको 3 साल के लिए उनको सीएम बनाने के लिए उनको धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही में यहाँ माना जा रहा है कि साथ साथ में जितने भी उनके अच्छे मित्र थे और उनका जो कैबिनेट में लोग थे उनको नेक्स्ट जो नया कैबिनेट होगा उसमें उनका जो है पोर्टफोलियो फिक्स करने के लिए जा रहे करके ये समझ तो क्या ये उम्मीद करेंगे डीके शिव कुमार के सत्ता संभालने के बाद में कैबिनेट रीशफलिंग भी होगी? यस, रीशफल तो होगा, वो होना ही है, क्योंकि अभी जैसे सीएम ने इस्तीफा दिया इसका मतलब यही है पूरा कर्नाटका में जितने भी मिनिस्टर थे सब अभी एक्स मिनिस्टर हो गए, जितने भी मिनिस्टर, और नया रिशफल करना ही है। कुछ लोग ऐसा है कि उनके जो कैबिनेट उनको जितने कौन सा भी डिपार्टमेंट दिया है वो बहुत अच्छी तरीके से वो उस डिपार्टमेंट को वो चला रहे हैं। और सिद्धरामैया जी चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू करें। रिशफल के नाम पे जो है, जो क्योंकि 6 गारंटी दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। 6 गारंटी के बाद तो पैसा फ्लो था वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो अभी चल रहा था इनको मालूम था कैसे गवर्नमेंट को चलाना है और कहाँ कहाँ से पैसा उसको बचाना है और सेव करना है करके एक फॉर्मेट उन्होंने बना के रखा था। तो वो वही चाह रहे कि नेक्स्ट 2 साल के लिए ऐसे ही चले, क्योंकि नेक्स्ट
इन्होंने सबके सामने बताया कि हम दोनों सबको साथ में चलना है, नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा और आप सब लोग डीके शिवकुमार को ये दीजिए हेल्प कीजिए करके। नहीं रवि, एक थ्योरी और है, और चूंकि आप उस बारे में बेहतर बता पाएंगे। थ्योरी है कि शुरुआत में ये डिसाइड था कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सिद्धारमैया ने बहुत आसानी से ट्रांसफर ऑफ पावर डीके शिवकुमार को देने को राजी नहीं थे, इसलिए ये 4-6 महीने का डिले हुआ। हाँ, ये तो क्या है ना, ये जो बात थी आज तक किसी का ये सब क्या है ना, बस सोच थ्रू आ रहा था कि आज तक सुरजेवाला हो, केसी वेणुगोपाल जी हो या खड़गे जी या सिद्धरामैया या डीके शिवकुमार, जिन्होंने भी बोला, जैसे बहुत सारे बार प्रश्न पूछा गया रिपोर्टर के तरफ से, तब उन्होंने एक ही बात कहा था, ये हमारे पार्टी की बात है, हम हमारे बीच में जो बात हुई आपको कहने की जरूरत नहीं, जो हाईकमांड है वो डिसीजन लेगा करके। लेकिन यहाँ पर एक दाव ये था कि सिद्धरामैया जी जो है फेस ऑफ द पार्टी पे, क्योंकि येडियुरप्पा के बाद कर्नाटक में सिद्धरामैया की जैसा एक ऐसा लीडर नहीं हुआ है, क्योंकि सब जैसे कोई ऐसा नहीं है कि कास्ट वाइज कोई भी ले लीजिए, सिद्धरामैया को सब लोग लीडर करके मानते। यहाँ पर अपोजिशन वाले भी बिल्कुल। रवि जी, ये पूरा जो घटनाक्रम बदला है, आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, इसके लिए भी हम आपके पास जुड़ेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर आपके काम की है, आपकी अपनी जेब की है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को